हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें आप सीख रहे हैं HTML को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते करते हम इसको एडवांस तक लेकर जा रहे हैं, जिसमें कि आज के टॉपिक का नाम है हमारा लिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी नोटिंग करनी होती है, कोई भी आइटम्स के लिस्ट बनाने होते हैं तो हम उसको एक फॉर्म में अरेंज करते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम लोग लिस्ट बोलते हैं। HTML में हम लोग लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे, कितने टाइप की लिस्ट होती हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं HTML लिस्ट। HTML list offers 3 ways for specifying list of information। आप अपनी इंफॉर्मेशन को 3 तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग UL सिंटेक्स से डिनोट करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग OL से डिनोट करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ अनऑर्डर्ड एंड सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ अनऑर्डर्ड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ लिस्ट इज UL। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स O एंड L, OL। डेफिनेशन लिस्ट में D एंड L, DL। अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग प्लेन बुलेट्स। अनऑर्डर्ड का मीन्स ही आप जैसे समझ सकते हैं इसके नाम से। अनऑर्डर्ड मीन्स जिसकी कोई राइमिंग ना हो। हम लोग 1 2 3 से नहीं इसे डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग सिंपली सर्कल या फिर बुलेट या फिर कोई भी साइन लगाकर हम इसको नोट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स जिसका कोई ऑर्डर हो, जिसमें आप काउंट कर सकते हैं। दिस विल यूज डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर टू लिस्ट योर आइटम्स। डेफिनेशन लिस्ट, दिस अरेंजेस योर आइटम इन द सेम वे एज दे आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी। आप जिस तरीके से आपकी डिक्शनरी में कोई एक आइटम्स लिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आपका वर्ड होता है और फिर उसी वर्ड के आगे उसकी डेफिनेशन होती है, उसी तरीके से हमारी ये डेफिनेशन लिस्ट भी काम करती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हम सिंटैक्स क्या है इसका, किस तरीके से हम अपनी HTML कोडिंग में से लिखते हैं। फर्स्ट वन है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स होता है UL, हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्डर नहीं होता है, ना ही कोई सीक्वेंस होता है। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML UL टैग। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ बुलेट। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी टाइप नहीं लिखते हैं तो बुलेट आ जाती है अपने आप ही। UL के बाद में ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग के बीच में आप लिस्ट करते हैं अपने आइटम। जो भी आइटम्स आपको लिस्ट करने हैं उसको आप LI से डिनोट करते हैं। लिस्ट के बीच में आपने अपना आइटम का नेम दिया। उसी तरीके से आप मोर देन 2 भी आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं एज पर योर नीड। फिर बात करते हैं इसकी टाइप एट्रीब्यूट की। इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर, सेकेंड टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क एंड थर्ड टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल। 3 टाइप्स होते हैं हमारे सामने जिससे हम इसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी लिस्ट बनकर आती है। उसके बाद में हम अपनी ऑर्डर लिस्ट का प्रैक्टिकल करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग अपना डेफिनेशन लिस्ट का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए एज यूजुअल हमें ओपन करना पड़ेगा अपना नोटपैड और बॉडी में अपनी कोडिंग को करना होगा परफॉर्म। यहाँ पर हमें अब टाइप करना है अपना सिंटैक्स, जो कि होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड की बात करते हैं तो हम UL टाइप करते हैं। UL ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड UL क्लोजिंग ब्रैकेट्स। उसके बीच में हमें देने हैं अपने आइटम्स। जो भी हमें अपने आइटम्स की लिस्ट करनी है वही आइटम हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया A, सेकेंड आइटम हमने दे दिया B, करते हैं इसे सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पे कैसा शो हो रहा है। सेव करने के लिए हमें इसे सेव पर जाना होगा और किसी भी नेम से आप इसको सेव कर सकते हैं। हमने इसका नेम लिख लिया list.html लगाना बहुत ज़रूरी है। सेव किया, हमारे डेस्कटॉप पे हमारा जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका साइन बनकर आ जाएगा। हमें करना है इसे डबल टैप। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये लिस्ट बनकर आ गई है, जो कि है हमारी रेक्टेंगुलर में। ये हमारा बाय डिफॉल्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं लिखा है। अब हम जानते हैं हमारे सामने 3 टाइप स्क्वायर, टाइप डिस्क एंड टाइप सर्कल। इन तीनों का यूज करके हम देखते हैं कि किस तरीके से ये शो होते हैं।
हम अपनी कन्वीनियंट के लिए एक काम करते हैं, हम इसे 3 बार कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको तीनों में डिफरेंस इजीली पता चल जाए। फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, तीनों में हम डिफरेंट टाइप्स देंगे ताकि आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सा टाइप किस तरीके का शो हो रहा है। फर्स्ट में हम देंगे टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर, सेकेंड में हम दे देंगे टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क, एंड थर्ड में दे देंगे टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल। हम करते हैं इसे सेव और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिफ्रेश। देखिए आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से ये तीनों बुलेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। स्क्वायर में हमारा स्क्वायर बन के आ रहा है, डिस्क में गोल बनकर आ रहा है विद फिल, एंड सर्कल में ये हॉलो बनकर आ रहा है। ओके, इसी तरीके से हम लोग जो हमारा सेकेंड टाइप है ऑर्डर लिस्ट, उसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ यूएल की जगह ओएल लिख जाता है। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर आइटम्स इन अ नंबर लिस्ट इंस्टेड ऑफ बुलेटेड, दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ओएल टैग। ओके, इसमें टाइप हमारे 5 होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप में 1 आता है, टाइप सेकेंड में हमारा कैपिटल रोमन में आई आता है जो फर्स्ट होता है, एंड थर्ड टाइप है हमारा स्मॉल आई, टाइप फोर्थ है हमारा कैपिटल ए, टाइप 5 है स्मॉल ए। अगर हमें चाहिए है कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल टाइप 1 लिखा हुआ है हम चाहते हैं कि वो 1 से स्टार्ट ना हो, कि 2 से 3 से या 5 से किसी भी और नंबर से स्टार्ट हो, तो हम सिंपली वहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं। लिखते कैसे हैं हम लोग, स्टार्ट इज इक्वल्स टू जिस भी नंबर से हमें स्टार्ट करना है वही हम नंबर यहाँ पे दे देते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये शो होता है। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ऑन ऑर्डर लिस्ट का सिंबल सिंटैक्स, जो कि होता है OL। जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट में डिफाइन करा था उसी तरीके से सेम बिल्कुल हो जाएगा। OL एंड बीच में हमारा आ जाता है लिस्ट, जो कि हमारी होती है आइटम्स की लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है A एंड क्लोजिंग। हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। हमने ये कॉपी करा है, पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, इसको करा है एडिट। हम सेव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे पेज पर शो हो रहा है। हमने किया इसे सेव एंड अपने पेज को किया रिफ्रेश। देखिए ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टाइप नहीं दिया है इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा है। हम जैसे जैसे इसमें टाइप देते जाएंगे वैसे ही ये एडिट होता चला जाएगा और जो भी टाइप हम देंगे उसी से ये स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमने दिया स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई, तो ये जब हम सेव करेंगे तो हमारे पेज पे उसी तरीके से शो होगा, जो कि होता है रोमन नंबर। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रोमन नंबर, सेकेंड रोमन नंबर। उसी तरीके से हम टाइप कुछ भी लिखें ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ए लिख देंगे तो ये ए से स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है हमारे सामने टाइप 5 होते हैं। ओके, अब अगर हम चाहें कि ये फॉर एग्जांपल हमने इसे कैटेगरी दे दी 1 की, एंड हम चाहते हैं ये 1 से स्टार्ट ना होकर ये 2 से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे वैल्यू दे देंगे 2। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये 2 से ही स्टार्ट होगा। देखिए ये हमारा जो आइटम है वो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से हमारी थर्ड कैटेगरी है जो कि है डेफिनेशन लिस्ट। HTML and XHTML supported a list style which is called definition list, where entries are listed like in a dictionary or encyclopedia. Definition list makes use of the following 3 tags: DL, DT, DD. DL से हम स्टार्ट करते हैं, मीन्स डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। DT मीन्स अ टर्म जो कि आपको डिफाइन करना है, एंड DD मीन्स टर्म की डेफिनेशन। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हम सिंपली इसी को अपना कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा शो हो रहा है। हमारे पेज पे जो डेफिनेशन लिस्ट का सिंटैक्स एग्जाम्पल लिखा हुआ था हमने सिर्फ उसी को कॉपी किया हुआ है और हम यहाँ पर कर देते हैं उसे पेस्ट, जिसमें कि DL हमें पता है डेफिनेशन लिस्ट है, DT हमारा टर्म है जो कि हमने दिया है HTML। हमने इसे बोल्ड कर दिया है इसलिए B लगाया है। आप
आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद में इस टर्म की डेफिनेशन दी हुई है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी तरीके से हमने सेकेंड टर्म डिफाइन किया हुआ है, dt मीन्स टर्म एंड dd मीन्स टर्म की डेफिनेशन। उसके बाद में हमारी DL जो है, डेटा लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, वो हमारी क्लोज हो गई है। हम करते हैं इसे सेव और देखते हैं हमारे पेज पे किस तरीके से शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, ये हमारी शो हो रही है, ये हमारा टर्म और ये है उसकी डेफिनेशन। ये है हमारी 3 टाइप्स की डेफिनेशंस, ये है हमारी 3 टाइप्स की लिस्ट जो कि हम अपने वेब पेज पर बनाते हैं, वेब पेज पर क्रिएट करते हैं जब भी हमें अपने कोई आइटम्स को लिस्ट करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक टेक्स्ट को किस तरीके से लिंक बनाते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।